हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मसल्स ऑफ हैंड के बारे में, जिसमें टोटल हम 20 जितने मसल जो है वो याद रखते हैं और उसको जो है हम चार चार के 5 ग्रुप के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। और उस 5 ग्रुप में से आज हम एक ग्रुप जो है वो याद रखने वाले हैं, जिसका नाम है मसल्स ऑफ थीनर एमिनेंस, जिसमें आते हैं मेनली 3 मसल्स प्लस 1 द मसल रिलेटेड टू द थंब। ये 4 मसल जो है वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ पे जो है हम राइट साइड का हैंड जो है उसमें ये सारे मसल्स जो है वो याद करेंगे। और मसल्स को याद करने के लिए यहाँ पे हम मसल्स ले लेते हैं। इस साइड जो है वो मीडियल साइड है और जो थंब वाला साइड है वो लेटरल साइड है। और यहीं पे ही अगर आप अपना हैंड इस तरीके से करें तो ये वाला आपको एलिवेशन दिखता है कि जो मीडियल वाले एमिनेंस से थोड़ा हमको बल्की दिखता है, इसीलिए यहाँ पे उसको बोलते हैं थीनर एमिनेंस, और यहाँ वाले पार्ट में बोलते हैं उसको हाइपोथीनर एमिनेंस। इसी थीनर एमिनेंस के अंदर हम मेनली 3 मसल्स जो है वो याद करने वाले हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फाओ, FAO। यस, फाओ। दोनों ही साइड फाओ शॉर्ट फॉर्म जो है वो चल जाएगा, और उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे F है, जिसका नाम है फ्लैक्सर पोलाइसिस ब्रेविस। तो ये जो फ्लैक्सर पोलाइसिस ब्रेविस है, इसका ओरिजिन कहाँ पे से स्टार्ट होता है? तो फ्लैक्सर पोलाइसिस ब्रेविस जो है उसका ओरिजिन 3 जगहों पे से मेन स्टार्ट होता है। कौन कौन से साइड पे से जो है फ्लैक्सर पोलाइसिस ब्रेविस जो है वो स्टार्ट होता है? तो एक तो सबसे इजीएस्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है फ्लैक्सर रेटिनाक्युलम, और यहाँ पे जो कार्पल बोन्स है उसमें डिस्टल रो और प्रॉक्सिमल। तो उसमें डिस्टल रो में जो 2 बोन्स है कौन कौन से? यहाँ पे एक है कैपिटेट और दूसरा उसके बाजू वाला जो है जिसका नाम है ट्रेपेजॉइड। सो कैपिटेट एंड ट्रेपेजॉइड जो है उसके ऊपर से इसका ओरिजिन होता है और होता है फ्लैक्सर रेटिनाक्युलम पे से। उसके बाद ये मसल जो है वो ट्रैवल करता है और पहुंचता है कहाँ तक? तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो थंब है उसके अंदर 2 ही फैलिंग्स होती है। एक होती है प्रॉक्सिमल फैलिंग्स और दूसरी होती है डिस्टल फैलिंग्स, और ये जो है वो है फर्स्ट मेटाकार्पल। तो एक्चुअली ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट तो यहाँ पे आता है। सो ये जो मेटाकार्पो फेलिंजियल जॉइंट है उसको क्रॉस करने के बाद ये इंसर्शन हो जाता है यहाँ पे प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे। प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे भी बोलना हो तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टल वाला पार्ट होता है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होता है। तो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे भी प्रॉक्सिमल पार्ट, या तो हम बोलते हैं बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे उसका इंसर्शन जो है वो हो जाता है। अब ये जो मसल है कौन से एक्शन में मेनली जो है वो पार्टिसिपेट करता है और उसकी नर्व सप्लाई कौन सी है? तो इसकी मेन नर्व सप्लाई है हमारी मीडियन नर्व। यस, मीडियन नर्व जो है वो इसको सप्लाई करने का काम करती है। और उसकी एक्शन की हम अगर बात करें तो ये जो है मेनली थंब के यहाँ पे फ्लैक्शन के अंदर जो है वो रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं हम फाओ के अंदर ए, जिसका नाम है एब्डक्टर पोलाइसिस ब्रेविस। थंब से रिलेटेड है तो पोलाइसिस एब्डक्शन करने में हेल्प करता है एब्डक्टर। इसके डिटेल में हम अगर जाएं तो फ्लैक्सर की तरह इसके भी जो है वो 3 ओरिजिन साइड्स जो है वो याद करनी है। एक तो दोनों में कॉमन है, वो है फ्लैक्सर रेटिनाक्युलम पे से इसका भी जो है वो ओरिजिन आता है। और जो दूसरे 2 ओरिजिन वाले पार्ट है वो यहाँ पे एक है स्कैफॉइड और दूसरा जो है यहाँ पे याद रखना है जिसका नाम है ट्रेपेजियम। तो याद हो जाएगा स्कैफॉइड एंड ट्रेपेजियम। जो फ्लैक्सर था वो यहाँ पे कैपिटेट एंड ट्रेपेजॉइड पे था,
और ये भाई जो है हमारे एब्डक्टर, ये आ जाते हैं, एब्डक्टर लेटरल साइड होता है, तो यहाँ पे स्कैफोइड और यहाँ पे जो है वो ट्रेपेजियम और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, सो 3 इसकी भी ओरिजिन साइट्स हो जाती है। ये ट्रैवल करता है डिस्टली, फिर उसके बाद मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट जो है उसको क्रॉस करता है, और उसके बाद फ्लेक्सर जो है यहाँ पे था, तो ये भी बेसिकली बेस ऑफ द फर्स्ट और यू कैन से प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, यस, ये जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है उसके बेस के ऊपर जो है वो एब्डक्टर पोलाइसिस ब्रेविस का जो है वो इंसर्शन हो जाता है। और इसकी भी नर्व सप्लाई है मीडियन नर्व, और इसका जो मेन फंक्शन जो है वो होता है एब्डक्शन ऑफ द थंब। इसी थंब का जो है वो एब्डक्शन कराने में वो हेल्प करता है। और इसका एक फ्रेंड भी है ओपोनेंस पोलाइसिस, उसके साथ मिलके ये ओपोजिशन में भी हेल्पफुल जो है वो होता है। सो फाओ के अंदर जो तीसरा है जिसका नाम है ओपोनेंस पोलाइसिस, जिसकी हम जस्ट डिस्कशन कर रहे थे, तो ओपोनेंस पोलाइसिस के अंदर तो उसका ओरिजिन के लिए हमको सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो याद रखनी है कि इसका मेन जो ओरिजिन है वो सारा का सारा होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर, बराबर। सो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का वीडियो भी हमने बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे से इसका जो है मेन ओरिजिन होता है, और इसका इंसर्शन आगे वाले 2 मसल से इसलिए डिफरेंट है कि ये फेलिंग्स के ऊपर ना हो के मेटाकार्पल के ऊपर है। वो भी कौन से मेटाकार्पल के ऊपर है, तो आप देख सकते हो, हम लेटरल टू मीडियल साइड जो है वो नंबरिंग करते हैं। लेटरल साइड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद जो है फोर्थ और फिफ्थ, इस तरीके से होता है। तो जो लेटरल टू मीडियल जाते हैं उसमें लेटरल साइड में यहाँ पे है फर्स्ट मेटाकार्पल, उसमें भी प्रिसाइजली बोलना हो तो इस साइड आता है लेटरल। सो लेटरल पार्ट ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, उसमें भी शाफ्ट के ऊपर जो है उसका इंसर्शन हो रहा है, दिख रहा है। ये जो हमारा ओपोनेंस पोलाइसिस जो है फर्स्ट मेटाकार्पल के लेटरल हाफ जो है उसके अंदर जो है वहाँ पे इंसर्शन होता है। और वो तो सिंपल सी बात है, कौन सी सरफेस होगी, डॉर्सल सरफेस होगी या पाल्मर सरफेस होगी, तो वो तो हम सिंपली बोल ही सकते हैं कि भाई पाल्मर सरफेस जो है उसके ऊपर लेटरल हाफ के ऊपर उसका इंसर्शन है। और उसकी भी नर्व सप्लाई क्या है, मीडियन नर्व। तो फाओ फ्लेक्सर है, एब्डक्टर है एंड ओपोनेंस है, तीनों की जो नर्व सप्लाई जो है वो है मीडियन नर्व। और ओपोनेंस पोलाइसिस जो है उसकी भी अगर हमको मेन एक्शन देखनी हो तो क्या है उसकी मेन एक्शन, सो वो भी जो है मेनली ऑपोजिशन कराने में जो है वो हेल्प करता है। जो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये थंब जो है वो डिजिट्स की तरफ ऐसे मीटिंग करने के लिए जाता है, बराबर, और या फिर इस डिजिट्स के साथ पास में आने की ट्राई करे। तो ये जो ऑपोजिशन जिसको हम बोलते हैं कि एक दूसरे की जो है डिस्टल फेलिंग्स को एक दूसरे के तरफ ले जाना है ना, लिखने में भी जो है ये हमको हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं हमारे चौथे मसल के बारे में। ये 3 मसल जो है वो थिनर एमिनेंस के हो चुके हैं। अभी हैंड के अंदर थंब से रिलेटेड मसल में एक सबसे इम्पोर्टेंट मसल है जो काफ़ी बार एमसीक्यू में भी पूछा गया है, जिसका नाम है एडक्टर पोलाइसिस। एडक्टर पोलाइसिस मसल जो है जिसके 2 मेन हेड है, एक जो है जो हमको दिख रहा है ऑब्लिकली लग रहा है जिसका नाम है ऑब्लिक हेड, और एक हमको जो लग रहा है ये है ट्रांसवर्स हेड। तो उसमें ट्रांसवर्स हेड जो है इस तरीके से ट्रांसवर्स है, और उसका ओरिजिन हमको दिख रहा है कि ये फर्स्ट मेटाकार्पल है, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद ये जो थर्ड है उसकी जो शाफ्ट है उसके ऊपर से उसका ट्रांसवर्स हेड ओरिजिन होता है। और जो ऑब्लिक हेड जो है वो मेनली यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड, उनका जो बेस जो कि यहाँ पे कार्पल बोन्स के ऊपर अटैच्ड होता है, वहाँ से जो है मेनली ये ऑब्लिक हेड स्टार्ट होता है। और दोनों हेड मिलके फिर यहाँ पे कौन सी साइड पे जो है वो इंसर्शन करते हैं, तो वो इंसर्शन करते हैं थंब के ऊपर, और उसका काम है मीन एडक्शन कराना। तो ऑब्वियसली बात है कि ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे मीडियल साइड जो है वो इंसर्शन होते हैं, लेटरल साइड नहीं, मीडियल साइड जो है वो यहाँ पे इंसर्शन उनका हो जाता है। तो इस तरीके से थर्ड एंड सेकंड मेटाकार्पल से होके यहाँ पे प्रॉक्सिमल फेलिंग्स तक जो है वो एडक्टर पोलाइसिस जो है वो आ जाता है। और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसकी नर्व सप्लाई जो है वो ज़रा सी भी मिस्टेक मत करना।
ये अल्नर नर्व द्वारा जो है वो सप्लाई होता है। उसमें भी कौन सी ब्रांच, डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व के थ्रू ये सप्लाई होता है, क्योंकि अल्नर नर्व जो है वो मीडियल से लेटरली आती है, तो यहाँ पे सप्लाई होने के बाद वो समाप्त एंड हो जाती है। सो और इसकी जो एक्शन जो है मेन, वो हम सिंपली याद रख सकते हैं, नाम ही है एडक्टर पोलाइसिस। तो क्या करने का काम करेगा, तो यहाँ पे जो थंब है उसका वो एडक्शन करने में जो है वो हमको हेल्प करेगा इस तरीके से। सो जो एडक्टर पोलाइसिस जो है, यस दैट इज़ हेल्पफुल इनटू द एडक्शन। थोड़ा अच्छे से इसका मूवमेंट जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया, बट हम सिंपली याद रख सकते हैं कि यहाँ पे ये एडक्शन कराने का काम करता है। सो इस तरीके से फाओ, जिसके अंदर हम याद रख सकते हैं फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड जाए तो फर्स्ट आ जाता है फ्लैक्सर पोलाइसिस ब्रेविस, उसके बाद आ जाता है एबडक्टर पोलाइसिस ब्रेविस, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ओपोनेंस पोलाइसिस। सो फाओ एंड जो लास्ट में है यहाँ पे एडक्टर पोलाइसिस। 3 मसल जो है थ्रू द मीडियन नर्व, और एक जो है यहाँ पे डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। सो ये है इस वीडियो का एंड। दूसरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथीनर मसल्स के बारे में। सो सी यू सून। थैंक्स फॉर लिसनिंग।